हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डीवीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो आज का मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक वही है कि हमारा भी यहाँ पर फेब का 2023 का मैसेज नहीं आया है। मुझे उम्मीद है कि आपका भी नहीं आया होगा। हाँ, उसका आया होगा जिनका यहाँ पर इंडियन बैंक में अकाउंट होगा। उनका तो पेंशन जो एरियर के हिसाब से बढ़ के आना था और ओपी के हिसाब से वो बढ़ के भी आया होगा, क्योंकि इंडियन बैंक बेस्ट बैंक, नाम ही इंडियन बैंक है, तो अच्छा काम तो होगा ही ना। चलिए, अब इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। सबसे पहला कारण है यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल इशू आ सकते हैं, ग्लिच आ जाते हैं, नेटवर्क में बहुत सारे परेशानी आ जाती हैं। मैंने आपसे जैसा कि पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या होता है कि देखो, कोई भी अगर हम नया मोड यूज करते हैं किसी भी माध्यम से पेंशन का, या फिर कोई भी, जैसे मान लीजिए एक हम लोग किराए के मकान पर रहते हैं, उसके बाद दूसरा हम किराए के मकान में जाते हैं, तो वहाँ पे एडजस्ट होने में भी टाइम लग जाता है। या मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पर दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली से फिर हम जाके वहाँ बरेली रहने लगे, तो एक दिन में नहीं जा सकते। हम सिंगल आदमी की बात करें, वहाँ पर लाखों पेंशनर्स हैं, अब उनका एक साथ ये सारा कुछ नहीं हो सकता। पहला कारण है नेटवर्क प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, साइड में ग्लिच है। दूसरा कारण यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको कि समय का अभाव है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, तो उनको करने के लिए यहाँ पर हो सकता है कि ये 28 दिन इस महीने मिले हैं तो समय का हो रहा हो। तो यहाँ पर OROP पे समय अधिक देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर लिस्ट बनाना पड़ रहा है, किसको पेड हो गया, किसको अनपेड हो गया। या अभी यहाँ पर हो सकता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन लोगों ने लिस्ट नहीं तैयार करी हो, या फिर सिस्टम में नहीं दिया हो। ऐसा हो नहीं सकता, बट मे बी पॉसिबल। थर्ड है कि 28 फेब से नहीं बंद हुआ पेंशन। एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 28 हमारा जो जीवन प्रमाण पत्र था वो एक्सपायर हो गया, इसलिए यहाँ पर बंद हो गई पेंशन। तो पहली बात तो यह है कि 28 तारीख तो आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की लास्ट तारीख है। तो जब लास्ट तारीख है तो इसका जो रिएक्शन निकलेगा वो कब निकलेगा? नेक्स्ट मंथ में, इसका मतलब मार्च में। तो मार्च की जो पेंशन है वो रुकेगी ना, फरवरी की थोड़ी रुक जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ये टाइम है। तो ये आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि ये लाइफ जो सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण पत्र है, इससे हमारी पेंशन का रुकने का इस महीने का कोई लेन देन नहीं है। इसलिए मैं एक प्रमाण भी दिखा देता हूँ कि देखो, मेरा यहाँ पर नेक्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन जो ड्यू है वो कब हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट 30 नवंबर 2023। तो देखिए 30 नवंबर 2023 में ये जब इशू मतलब एक्सपायर हो रहा है, तो यहाँ पर तो अपन लोगों को भी नहीं यहाँ पर मैसेज प्राप्त हुआ है। यहाँ तो अपन लोगों का भी यहाँ पर पेंशन नहीं आया है। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर और कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, और कारण क्या हो सकते हैं, इसमें लाइफ सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। इसके उसमें ये अगला वाला टॉपिक आता है कि लाइफ सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जिनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा है उनका भी मैसेज नहीं आया है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि अभी यहाँ पर नवंबर 2023 में जाके वो ड्यू हो रहा है, तो तो ये कंफर्मेशन हो गया ना कि तब तक हमारा जीवन प्रमाण पत्र जमा हो गया, फिर भी नहीं आया है, तो इसका मतलब लाइफ सर्टिफिकेट से इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं मोदी नाराज हुए धरने से इसलिए बंद हुई पेंशन। मतलब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी नाराज हो गए हैं इस धरने से, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं जो भी धरने में फौजी भाई, बुजुर्ग, मेरे सम्मानीय रेस्पेक्टेबल पर्सन हैं, उनके लिए मैं सलाम और जय हिंद जय भारत कहता हूं, और उनका हौसला जो है मैं उसको बढ़ाता हूं, और इसीलिए मैं ये सारी वीडियो बना के लाता हूं कि वो देखें तो उनका जो हौसला है वो बढ़े। देखो, ये जो देश है ना, वो क्या है, इस देश में क्या है, किसकी संख्या ज़्यादा है? एक तो जवान की, एक किसान की। जिस देश में कृषि प्रधान देश है, वहाँ का कृषक दुखी है तो वो देश तो तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पर सैनिक दुखी हैं, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक दुखी हैं, जो वर्तमान में सैनिक हैं वो दुखी हैं, तो फिर वहाँ पर तरक्की कैसे हो सकती है? मैं तो सीधा सा व्यू यही दूंगा कि देखिए, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, जो कुछ चल रहा है वो ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही, किसान और जवान दोनों ही दुखी हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है, तो उस पर ज़रा ध्यान दिया जाए, और यहाँ पर जो निचला स्तर है वहाँ से सुधार किया जाए, तब जाके ये देश महान बनेगा, तब जाके यहाँ पर रामराज आएगा। ऐसे रामराज नहीं आला कि राम मंदिर बना दिया तो रामराज आ गया। उस दिन
उससे राम राज नहीं आएगा। यहाँ पर जो जनता है वो सुख रहेगी, उस खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, तब जाके यहाँ पर राम राज आएगा। और उसमें सबसे पहले जवान और किसान, ये दो ही यहाँ पर खुश होने चाहिए। जवान है तो देश है, किसान है तो देश है, इसीलिए कहते हैं जय जवान जय किसान। चलिए बात करते हैं हम आगे। अब ऐसा कुछ नहीं है मोदी जी नाराज़ नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि आप मोदी जी से ऐसा कुछ नहीं, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं आया कहीं से कि वो नाराज़ है इसलिए यहाँ पे पेंशन बंद हुई है। बढ़ी हुई पेंशन क्यों नहीं आई, बढ़ी हुई पेंशन क्यों नहीं आई? पहली बात तो जो आनी थी वो भी नहीं आई। अब बढ़ी हुई क्यों नहीं आई है? क्योंकि वही टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए एक आध दो महीने में आ जाएगी, ऐसी टेंशन की कोई बात है नहीं। इंडियन बैंक बेस्ट बैंक, देखो उसने सब, छोटी बैंक है, ज़्यादा बड़ी बैंक है नहीं, इलाहाबाद बैंक से इसे मर्जिंग हुआ है तो वो अब यहाँ पर इंडियन बैंक के नाम से दोनों, पहले भी इंडियन बैंक थी, अब इसके बाद वो इलाहाबाद बैंक का यहाँ पर मर्ज हुआ है तो वो बैंक यहाँ पर इंडियन बैंक के नाम से फेमस है। तो यहाँ पर ये जो बैंक है वो अच्छी बैंक है, बढ़िया बैंक है। और मुझे इसका जो आपका स्टॉक मार्केट में भी इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी लगती है। तो पर्सनल मुझे बहुत अच्छी बैंक लगती है, और वो जो बैंक अच्छी लगती है उसने अच्छा काम किया है, तो इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। SBI जैसी बैंक कितनी बड़ी बैंक बनती है अपने आप में, क्या सबसे पीछे लेट लतीफ काम होते हैं इस पे। आई डोंट लाइक दिस। तो अभी पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे वो मैंने कवर कर दिए। अगर आपको लगता है कि कोई मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट करिए, मैं आभार व्यक्त करूँगा आपका, और उसको लाइक करूँगा और जवाब भी दूंगा अगर कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब लोग अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता के सम्मान में ही सारे देवताओं का, इस संसार के परमेश्वर का, सबका सम्मान हो जाता है। तो अभी आपसे मैं एक नई वीडियो लेके फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।